अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की वीडियो में हम देखते हैं कि हम पार्सिंग क्या होती है और पार्सिंग करते कैसे हैं, ठीक है? एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में क्यों कन्वर्ट करते हैं और कब कन्वर्ट करते हैं, आज ये देखते हैं, ठीक है? तो मैं एक नई फाइल बनाता हूँ पार्सिंग के नाम पे, डॉट डॉट, ठीक है? अच्छा, हम भाई अपना बॉयलर प्लेट कोड जो है वो लिख लेते हैं पहले। अच्छा, इसमें क्या करेंगे कि देखते हैं पार्सिंग क्या होती है। अब मैं एक इंटीजर बनाता हूँ, एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है? और इंट वाई इज इक्वल टू 10। अब मसला ये है कि ये मुझे प्लस करवाना है दोनों, ठीक है? मुझे इनका जवाब चाहिए रिजल्ट में इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है? ये तो चलेगा, इसमें कोई मसला नहीं है। मैं रिजल्ट प्रिंट भी करवा देता हूँ कि रिजल्ट प्रिंट कर दो, ये सही चलेगा, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है? लेकिन मसला कब आएगा जब हम इस प्रिंट को स्ट्रिंग कर दें और इस 10 को हम स्ट्रिंग में 10 कर दें, ठीक है? तो अब ये मसला ये आ रहा है कि भाई ये इंटीजर है, ये एक स्ट्रिंग है, दोनों को आपस में ऐड करवा रहे हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एक इंटीजर एक स्ट्रिंग में कैसे ऐड हो सकता है, ठीक है? तो ये इश्यू जब आएगा हमारे पास जब हम इनपुट लेंगे। हमें पता है कि इनपुट हमेशा क्या होता है, स्ट्रिंग होता है, ठीक है? लेकिन हमें वो इंट में चाहिए, वो हमें एज अ नंबर चाहिए, क्योंकि क्योंकि हमें जो है वो प्लस करवाना है, माइनस करवाना है या कुछ भी करवाना है, लेकिन हमें ऐसा नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये वो सिचुएशन हमने पैदा की है कि इस 10 को मैं चाह रहा हूँ कि किसी तरीके से ये स्ट्रिंग में ना जाए बल्कि इंटीजर बन जाए, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले डेटा टाइप चेंज कर दूंगा, मैं इसको बोल दूंगा इंट, ठीक है? इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट, जो भी डेटा टाइप है इंट डॉट पास। तो ये पास का एक फंक्शन है, इसके अंदर हम दे देंगे कि जिसे हमें कन्वर्ट करना है। पास का मतलब होता है कन्वर्ट करना, ठीक है? पास मतलब कन्वर्ट फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर, ठीक है? एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, ठीक है? किसी वैल्यू को। अब ये यहाँ पे स्ट्रिंग है, मैंने इंट डॉट पास वाले फंक्शन को ये स्ट्रिंग दिया और बोला कि इसका जवाब वाई में रख दो, जो कि एक इंटीजर है, ठीक है? तो ये इंट डॉट पास क्या करेगा, ये इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और वाई में रख देगा, ठीक है? तो अब जो है इधर भी कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है? इसको चला के देख लेते हैं हम। डॉट सेव कर लेते हैं फाइल, डॉट पार्सिंग डॉट डॉट, और ये चल गया, ठीक है? तो कोई मसला नहीं आया। तो ये होती है पार्सिंग। अब इंट है ये आपका डबल भी हो सकता था। अगर डबल पास करोगे तो फिर यहाँ पे भी डबल में जानी चाहिए वैल्यू, ठीक है? ये आपका बूल भी हो सकता था। बूल पास करोगे तो ये वाई क्या होना चाहिए, ये बूलियन होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ ये कि अगर आपने किसी नंबर को स्ट्रिंग में पास करना है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर हमें किसी नंबर को, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ स्ट्रिंग एक्स, नहीं स्ट्रिंग जेड इज इक्वल टू, जेड इज इक्वल टू कोई स्ट्रिंग कह देता हूँ मैं ए बी सी, ठीक है? या ऐसे करते हैं हम कि मैंने दे दिया 10, मैं चाह रहा हूँ ये वाला 10 ना जाए इसके अंदर, मतलब एज अ नंबर ना जाए बल्कि एज अ स्ट्रिंग चले जाए, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा इधर कि मुझे इसको स्ट्रिंग में पास करना है, यानी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है इस इंटीजर को, तो मैं इस इंटीजर के आगे डॉट लगाऊंगा और टू स्ट्रिंग का फंक्शन हमें मिलता है। ये टू स्ट्रिंग का जो हमें फंक्शन मिलता है हम ये यूज कर सकते हैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है? अब ऐसा चलेगी, अब जी में स्ट्रिंग जाएगा, 10 स्ट्रिंग की सूरत में जाएगा, ठीक है? यानी कि कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है? अच्छा, तो ये हो गई हमारी पार्सिंग, ठीक है? अब हम इसका यूज केस देख लेते हैं। जैसा मैंने बताया था कि इनपुट में ये बहुत यूज आता है, ठीक है? तो इनपुट में हम देख लेते हैं इसको, बल्कि इसको ही हम कन्वर्ट कर लेते हैं, काम इसको हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है? ताकि याद रहे कि ऐसे होता है। फिर हम इधर एक्स, और हम इस एक्स में जो है एज एन इनपुट एक्स ले लेंगे, और ऐसे ही वाई में भी हम एक इनपुट के तौर पे कोई वैल्यू ले लेंगे। हाँ, जैसे अभी 10 दिया हुआ है मैंने, ठीक है? और इन दोनों को प्लस करवा के हम रिजल्ट दिखा देंगे, सही है? अब इनपुट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनपुट के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है, ठीक है? लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इंपोर्ट डॉट कॉलन, जो भी आपकी लाइब्रेरी का नाम है, जो भी आपके पैकेज का नाम है, वो दे दो इधर आईओ, यानी कि इनपुट आउटपुट।
इसके बाद मुझे मेथड्स मिल जाते हैं, कुछ फंक्शंस मिल जाते हैं। तो ये उसमें से एक फंक्शन का नाम क्या है आपका, stdin डॉट रीड लाइन सिंक। ठीक है, रीड लाइन सिंक। अब ये फंक्शन में एरर क्यों आ रहा है, दो वजूहत की वजह से आ रहा है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट वजह यह है कि हर इनपुट जो है वो हमेशा हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है। मतलब इनपुट हमेशा आपका स्ट्रिंग होता है, और अभी हम इस स्ट्रिंग को इंटीजर में डाल रहे हैं, एक्स में। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम कुछ यूं कर सकते हैं कि हम बोलें कि भाई इधर हम स्ट्रिंग इनपुट, सही है, इसको इनपुट मैंने ऐसे ही कह दिया। ठीक है, और ये करवा लेते हैं हम। ठीक है, दूसरा इसमें क्या आ रहा है कि भाई जैसा मैंने बताया था कि इनपुट जो है वो खाली भी हो सकता है। सही है, तो मुझे इस डेटा टाइप के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा तो ये चल जाएगा। अच्छा, अब ये इनपुट मेरे पास स्ट्रिंग में है। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, कन्वर्ट करना बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, इंट, इंट में कन्वर्ट करना है तो इंट डॉट पास, और इस पास को क्या दे देंगे, अपना वेरिएबल। ठीक है, अच्छा, एक और मसला जो इम्पोर्टेंट है बताने के लिए कि जो पास है आपका, वो ये इनपुट ले रहा है। ठीक है, तो पास जो है वो कोई स्ट्रिंग लेगा और उसको पास कर देगा इंटीजर में। लेकिन हमने इधर बोला है कि इनपुट जो है वो खाली भी हो सकता है। इस क्वेश्चन मार्क से तो हमने यही बताया कि इनपुट खाली भी हो सकता है। तो हम इधर इनपुट जो है दे रहे हैं, यानी कि इनपुट ये इन डॉट पास में कुछ खाली भी जा सकता है। ठीक है, तो हम इनपुट को खाली नहीं कर सकते, खाली नहीं बोल सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस क्वेश्चन मार्क को हटा के यहाँ पे लगाना पड़ेगा नॉट। ये क्या बताएगा कि इनपुट हमेशा भरा हुआ होगा, इनपुट में हमेशा वैल्यू जाएगी, यानी कि ये फंक्शन, ये वाला फंक्शन लाजमी वैल्यू रिटर्न करेगा और इनपुट में डालेगा, लाजमी है। ठीक है, अब इनपुट डॉट पास जो है इस इनपुट को आराम से एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम इसके साथ भी कर सकते हैं, वाई के साथ भी। लेकिन इससे पहले एक चीज देख लेते हैं कि अब ये दो लाइनें हुई भी हैं, हम इसको एक लाइन में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इस वेरिएबल की हमें जरूरत नहीं है, इस वेरिएबल की हमें जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसको उठाएंगे और यहाँ इनपुट के वेरिएबल की जगह रख देंगे। ठीक है, इवेंचुअली होगा क्या, सबसे पहले अंदर वाला फंक्शन कॉल होता है, ये वाला फंक्शन कॉल होगा, फिर इसके बाहर वाला फंक्शन कॉल होगा, जो कि ये वाला फंक्शन है, पार्स वाला। ठीक है, तो सबसे पहले इनपुट लिया जाएगा, और फिर जो भी इनपुट दिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल इनपुट दिया मैंने ऐसे करके 10, तो ये वाला 10 फिर इस इन डॉट पास को चले जाएगा और इन डॉट पास इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से काम होता है। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यही काम जो है हम, यही सेम टू सेम काम हम यहाँ भी करवा लेंगे। ठीक है, और हम रिजल्ट एक्स एक्स प्लस वाई करवा के इधर चेक कर लेते हैं। मैंने ये फाइल चलाई, मैंने दिया 5, मैंने दिया 3, और मेरे पास जवाब आ गया 8। इसमें मैंने पहले भी बताया था कि हम इसको अच्छा दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम प्रिंट करवा सकते हैं कि एंटर नंबर 1। ठीक है, और इसी तरीके से हम प्रिंट करवा सकते हैं इसके बाद, यानी कि ये इनपुट देने के बाद ये सबसे पहले ये वाला प्रिंट चलेगा, फिर वो इनपुट मांगेगा और ये सारा काम होगा। उसके बाद हम प्रिंट करवाते हैं कि एंटर नंबर 2, और फिर दूसरा इनपुट मांगेगा। सही है, लाइन बाय लाइन चलता है ना आपका कोड, सबसे पहले ये वाली लाइन चलेगी, उसके बाद ये वाली, उसके बाद ये वाली, उसके बाद ये वाली। ठीक है, और फिर हम एंड में प्रिंट करवाते थे रिजल्ट। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि सबसे पहले लिखा हुआ आएगा एंटर नंबर 1, तो हम डाल देते हैं फॉर एग्जाम्पल 14, और एंटर नंबर 2 आ गया आपके पास लिखा हुआ, हम डाल देते हैं 6, और इनका रिजल्ट आ गया 20। हम यहाँ पे भी प्रिंट करवा सकते हैं आपका रिजल्ट कॉलम। सही है, तो हमारा जो रिजल्ट है वो प्रिंट होने से पहले ये रिजल्ट का टेक्स्ट जो है वो प्रिंट हो जाएगा। हम्म, मैंने कहीं सेमी कॉलन मिस कर दिया है, सेव नहीं की भाई। अच्छा, तो 3, 2, और रिजल्ट में उसने मुझे दे दिया क्या, 5। ठीक है, ये हो गई आपकी पार्सिंग, ये हो गया आपका इनपुट। और पार्सिंग हम करवाते क्यों है, मकसद क्या है, क्योंकि इनपुट हमेशा स्ट्रिंग आता है, इसलिए हमें पार्सिंग करवानी पड़ती है। ठीक है, और हमने पढ़ा क्या कि सबसे पहले अंदर का फंक्शन कॉल होता है, फिर बाहर का फंक्शन कॉल होता है। सही है, तो फंक्शन कॉल होना कहाँ से स्टार्ट होते हैं, बिल्कुल अंदर से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके बाहर जाते रहते हैं। ठीक है,